हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो इस लेक्चर में हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो सबसे पहले प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आया था, उसके बाद टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आया था। तो पहले हम समझेंगे कि प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है। तो एक्चुअल में ये एक फिलॉसफी होती है, जो हमारी टीपीएम है, एक फिलॉसफी होती है जिसके अंदर हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। टीपीएम इज अ फिलॉसफी ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट दैट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ ओनरशिप इन द ऑपरेटर्स एंड अदर कनेक्टेड पर्सन्स फॉर मशीन एज वेल एज इन देयर सुपरवाइजर। देखिए, ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना होता है और कोशिश की जाती है कि जो भी पर्सन इन्वॉल्व होता है, जैसे मान लीजिए मशीन को कोई ऑपरेटर चला रहा है, ठीक है, और अगर वो ऑपरेटर उस मशीन का ऑनर की तरह रहेगा कि ये मशीन मेरी है, तो उसको अच्छे से ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो यही कोशिश की जाती है टीपीएम के अंदर कि जो भी बंदा इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, वो ये सोचे कि ये मेरा है। ठीक है, ऑनरशिप उसे मिले। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जॉब करते हो, ठीक है, तो वहां पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है, तो अगर उसे आप अपना काम समझ के करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से करोगे, उसको सेफ्टी से करोगे। तो उसी तरीके से ये भी टीपीएम का भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी बंदा इन्वॉल्व है उसको ऑनरशिप दी जाए, थोड़ी सी पावर भी दी जाती है कि आप अच्छे से काम कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, जो आपको करना है करिए। ठीक है, तो ऐसी फिलॉसफी है। नेक्स्ट, वी ऑल रीच ए न्यू एटीट्यूड ऑफ हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। टीपी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर हमारे अंदर एक नया एटीट्यूड आता है काम करने का, और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेते हैं हम कि मैं करूंगा इस काम को। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में स्टूडेंट हो, आपका कोई डिपार्टमेंट है, कोई मान लीजिए कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, कहीं पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट से बोल दिया जाए कि आप सेपरेट काम कीजिए, आप अपने डिपार्टमेंट के लिए जो भी आपको करना है वो कीजिए। उनके वहां पर जो भी डिपार्टमेंट को पूरी पावर दे दी जाए कि जो भी आपको करना है बच्चों के लिए, जो भी उनकी ग्रोथ के लिए करना है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो उनको लगेगा कि ये डिपार्टमेंट मेरा है, मैं ही ऑनर हूं इसका। तो वो अच्छे तरीके से कमिटमेंट करेंगे, उनको जो भी इंप्रूवमेंट के प्रोसीजर है वो सभी फॉलो करेंगे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑनरशिप दी जाएगी, कुछ पावर भी दी जाएंगी। तो मान लीजिए आपको कोई नया कोई एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है तो आप पढ़ा सकते हो, कोई भी ऐसा काम करना चाहो जिससे कि बच्चों की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो, आप कर सकते हो। तो एक तरीके से ऑनरशिप दे दी जाए उनको, तो आप ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, कमिटमेंट लोगे आप। तो यही कॉन्सेप्ट होता है टीपीएम के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जनरेट कैसे हुआ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। देखिए पहले क्या था, अच्छा पहले इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें हमारा मेन फोकस किस पे रहता है। तो मेन फोकस रहता है ऑपरेशन को आसान बनाना, जो भी हम काम कर रहे हैं वो आसान तरीके से हो। इंप्रूव द अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और ऑपरेशन और एरिया को सेफ बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा मेन फोकस होगा। मेन तो फोकस इंप्रूवमेंट का है। किस चीज में इंप्रूवमेंट? एक तो आपका जो ऑपरेशन है वो आसानी से हो, ईज द ऑपरेशन, इंप्रूव द अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, मेक द ऑपरेशन एंड एरिया सेफर। तो ये हमारे मेन फोकस एरिया होंगे। अब देखते हैं कि ये डेवलप कैसे हुआ। द जॉब ऑफ मेंटेनेंस ग्रुप वाज ऑफन थॉट टू बी डल वर्क। इनिशियल मोमेंट में पहले ये माना जाता था कि जो मेंटेनेंस वालों का काम है वो बहुत डल है, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन डिजाइन वाले डिजाइन बनाते हैं, प्रोडक्शन वाले उसको प्रोड्यूस कर देते हैं, क्वालिटी वाले उसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं, और आगे सेल्समैन उसको सेल कर देते हैं। तो इसमें मेंटेनेंस का क्या काम हुआ? तो पहले ये माना जाता था कि मेंटेनेंस जो ग्रुप है वो काफी इंफीरियर ग्रुप है। ठीक है, उसको लोअर क्लास ग्रुप में माना जाता था, उनकी सैलरीज भी काफी कम होती थी, उनको इंसेंटिव बोनस भी काफी कम मिलता था। बट जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी कि मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है, वैसे वैसे हमें पता लगा कि क्या इसकी यूजफुलनेस हो सकती है। तो पहले प्रॉब्लम क्या थी? द जॉब ऑफ मेंटेनेंस ग्रुप वाज ऑफन थॉट टू बी डल वर्क। मेंटेनेंस ग्रुप वर्क कंसिडर्ड लोअर स्टेटस पीपल एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग स्टाफ। जो ऑपरेट करते हैं उनसे उनको लोअर स्टेटस पर्सन माना जाता था पहले। ठीक है, इससे हुआ क्या
कि ऑपरेटिंग जो स्टाफ है उन्होंने मेंटेनेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं ली, उनको पता नहीं है कैसे सेफ्टी करनी है, कैसे मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं स्टडी की, तो जिससे इन्वायरमेंट हमारा अनसेफ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अनसेफ मीन्स उनको मैकेनिज्म नहीं पता, वो थोड़ा बहुत भी खराब हो जाएगा उसको ठीक नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे पता है, जैसे मान लीजिए मुझे फीवर हुआ थोड़ा सा तो मैंने डोलो ले ली, ठीक है, पैरासीटामोल ले ली, ये नहीं है कि मैं उसके लिए वेट करूंगा डॉक्टर के लिए कि डॉक्टर के पास जाऊंगा तभी करूंगा। मैंने बीपी बहुत ज्यादा हाई हुआ तो सडनली मेडिसिन ले ली मैंने बीपी को डाउन करने के लिए। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खुद ही करनी पड़ती हैं। तो उसी तरीके से ऑपरेटिंग स्टाफ को उस टाइम कुछ भी नहीं पता था मशीन के बारे में, तो वो उससे हुआ क्या, टाइम बहुत ज्यादा लगने लगा। वो छोटी छोटी चीजों के लिए जो आपके मेंटेनेंस ग्रुप है उससे उसका वेट करने लगे, और अनसेफ, उनको पता ही नहीं था कि कैसे इसको कैसे ठीक करना है, तो इससे हुआ क्या, अनसेफ इन्वायरमेंट हुआ और टाइम ज्यादा लगने लगा। इसके कारण एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, नया फिलॉसफी आई, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। कौन सी आई, प्रोडक्टिव। क्यों आई, क्योंकि जो ऑपरेटिंग स्टाफ था उसको कुछ भी पता नहीं था मेंटेनेंस के बारे में, थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं था कि छोटी छोटी चीजों को भी कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो इसके बाद इसके कारण क्या हुआ, टाइम बहुत ज्यादा लगने लगा। मशीन के अंदर थोड़ी सी भी खराबी होती थी तो आप मेंटेनेंस वालों को बुलाते थे, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। ठीक है, इसके कारण फिर कॉन्सेप्ट आया प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का। किसका आया, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का। तो पहले समझते हैं अब कि प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। चलिए, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया किसका, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर क्या हुआ, इन्होंने बोल दिया कि आपका जो ऑपरेटिंग स्टाफ है, जो मेंटेनेंस स्टाफ है, ठीक है, और जो प्लानिंग स्टाफ है, वो तीनों को मेंटेनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले क्या था, ओनली जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हुआ करती थी वो किसकी थी, मेंटेनेंस के अंदर जो भी ग्रुप था। अब इन्होंने क्या कर दिया, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर एक तो ऑपरेटिंग स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ एंड related planning group, and related planning group involved in maintenance activities, in maintenance एक्टिविटीज। ठीक है, तो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर ऑपरेटिंग स्टाफ, मतलब जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, मेंटेनेंस स्टाफ जो मेंटेनेंस के एक्सपर्ट होते हैं, और जो प्लानिंग ग्रुप है, वो तीनों इसके अंदर मेंटेनेंस एक्टिविटी को करने की जिम्मेदारी थी उनके अंदर। ठीक है, कैसे किया गया, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया, बोला गया कि जो डेली बेसिस की मेंटेनेंस है, मान लो आपको क्लीनिंग करनी है, ऑयलिंग करनी है, वो सभी कौन करेगा, ऑपरेटिंग स्टाफ करेगा। कौन करेगा, ऑपरेटिंग स्टाफ। अगर कोई मेजर ब्रेक डाउन हुआ तो उसको कौन ठीक करेगा, मेंटेनेंस स्टाफ। और अगर कोई प्लानिंग में प्रॉब्लम होगी तो उसको प्लानिंग ग्रुप देखेगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस ग्रुप में तीनों ऑपरेटिंग, मेंटेनेंस और प्लानिंग ग्रुप को इन्वॉल्व कर दिया गया। अब आया नेक्स्ट आया कॉन्सेप्ट टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का। किसका आया, टोटल प्रोडक्टिव। देखिए, इसने बोला टोटल, टोटल का मतलब है अगर जो भी बचे हुए एम्प्लॉयज थे वो सभी इन्वॉल्व हो जाएं मेंटेनेंस के अंदर, मतलब ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस, चाहे वो मटेरियल वाला हो, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, वो सभी अगर इन्वॉल्व होगा मेंटेनेंस में तो फिर उसको हम बुलाएंगे टीपीएम। ठीक है, when the productive maintenance extend in such a way that all the employees of the plant involved in the maintenance activity, then such
फिलॉसफी इज कॉल्ड टीपीएम। ठीक है, तो टीपीएम के अंदर प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का ये एक्सटेंशन है। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस ने तो 3 ही डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया था, इसने सभी को कर दिया, टॉप मैनेजमेंट से लेके बॉटम तक सभी को इन्वॉल्व कर लिया। मेंटेनेंस के लिए सभी को पता होना चाहिए, सभी को नॉलेज होनी चाहिए, तो सभी इन्वॉल्व होंगे टीपीएम के अंदर। ठीक है, जिससे कि मशीन पूरी कंपनी के अंदर जो भी लेवल होगा सभी को मेंटेनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी इन्वॉल्व रहेंगे, सभी जिम्मेदार रहेंगे उसके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा टीपीएम का। थैंक यू।